नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी आनंद शर्मा ने रविवार को राधा स्वामी सत्संग परिसर में डेरा प्रमुख महाराज गुरिंदर सिंह से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि गुरुओं का आशीर्वाद सदैव प्रदेश और आम जनता के लिए लगन के साथ काम करने की ऊर्जा देता है। बता दें कि 71 वर्षीय आनंद की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ काफी नजदीकियां हैं। सीएम सुक्खू को प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ाने में आनंद शर्मा की अहम भूमिका मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को कांगड़ा संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। कुल्लू में बीजेपी के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से पूछा है कि वो पहले ये बताएं कि उनके स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह और माता प्रतिभा सिंह 3-3 बार मंडी के सांसद रहे। वो आज दिन तक इस संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र क्यों नहीं बना पाए। उन्होंने लोगों का हमेशा राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया और आज विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि वो मंडी संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा को लेकर कंगना पर आरोप लगाने वाले विक्रमादित्य सिंह पहले ये बताएं कि आपदा के समय उन्होंने अपने शाही खजाने के दरवाजे प्रभावितों की मदद के लिए क्यों नहीं खोले। विक्रमादित्य सिंह प्रदेश के सबसे बड़े राजघराने से संबंध रखते हैं, ऐसे में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर किसी की मदद क्यों नहीं की। विक्रमादित्य सिंह जी, देखिए, मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता ये जानती है कि आपका परिवार और आप जब चुनाव लड़ना है तब आपको मंडी की याद आती है, वरना आपने सदा मंडी की अनदेखी की है। और यदि यहाँ के कोई बड़े प्रोजेक्ट्स जिन पर यानी श्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया था, उन सबको ठंडे बस्ते में डालने का अगर कोई पाप किया है तो आपने और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सौतेला बर्ताव किया है। वो स्मार्ट सिटी बनाने की बात, ये योजना भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए और उन्होंने ये कहा कि हम देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत लाएंगे। और उनका हिमाचल के प्रति विशेष स्नेह और प्रेम में रहा कि उन्होंने हमारी राजधानी शिमला और कांगड़ा जिला हिमाचल का सबसे बड़ा जिला, उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर धर्मशाला को स्मार्ट सिटी में शामिल किया और जिसका लगभग 90% कार्य पूर्ण भी किया गया और जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया है। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी करार दिया। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक हाईलाइटेड बॉक्स में साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस बहुसंख्यकवाद किसी भी रूप में मान्य नहीं है। वो इसे न चलने देने की बात कर रहे हैं। बिंदल ने कहा कि बहुसंख्यक का अर्थ हिंदू है और कांग्रेस सनातन विरोध में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भाषा की मर्यादा छोड़कर बयानबाजी की जा रही है। तो बहुसंख्यक का अर्थ है हिंदू और बड़े स्पष्ट शब्दों में पेज नंबर 7 में हाईलाइटेड पैरा के अंदर बहुसंख्यकवाद नहीं चलने दिया जाएगा, अर्थात हिंदुत्व को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र है और इसका जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अर्थ है वो ये कि
अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया जाएगा और पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के शब्दों को पूरा किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक और विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। शिमला में कुमारसैन वार्ड के जिला परिषद सदस्य उज्जवल मेहता आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर की उपस्थिति में समर्थकों सहित पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि वर्तमान में पार्टी के पुराने साथियों को दोबारा पार्टी में जोड़ने के प्रयास जारी हैं, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी इन चुनाव में मुद्दा विहीन पार्टी बन गई है, इसीलिए कांग्रेस घोषणा पत्र और प्रत्याशियों पर बयानबाजी कर रही है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में पार्टी के पुराने साथी वापसी कर रहे हैं और इसी कड़ी में उज्जवल सेन मेहता ने कांग्रेस में घर वापसी की है, जो संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा के 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी पिछड़ चुकी है, इसीलिए सांप्रदायिक बातें कर रही है और विरोधियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट देखें, लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। आज कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास रह नहीं गया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज ये चुनाव मुद्दों पर आधारित नहीं, कोई महंगाई की बात नहीं हो रही, कोई बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही। अभी जो 2 चरणों के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पिछड़ी है और हमने देखा है कि जो भाजपा के नेता है वो हताश हैं। एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास देश में चल रहा है, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये सोच देश को कमजोर करने की है। हमने पहले भी कहा कि आज लोकतंत्र से, संविधान से छेड़छाड़ का प्रयास हो रहा है और जो भी स्वायत्त संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इन संस्थाओं का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए हो रहा है। अभी मैं धर्मशाला जाके भी बात करने वाला हूं कि प्रदेश के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं पूरी फहरिस्त आपको बताने वाला। वो जब विदेश राज्य मंत्री रहे, आप पासपोर्ट कार्यालय देखेंगे, ये उनके समय में खुला। कांगड़ा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी उनके समय में खुला और जब वो कॉमर्स मिनिस्टर थे। आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ये सीए स्टोर है, इसमें बहुत बड़ा योगदान श्री आनंद शर्मा जी का रहा। मई के शुरू होते ही मनाली में पर्यटकों का मेला लगना शुरू हो गया है। पिछले 2 दिन में मनाली में 3000 से अधिक बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहन पहुंचे। इसके अलावा लगभग 100 वॉल्वो बसों और लगभग 50 टेम्पो ट्रैवलर में भी पर्यटक सैर सपाटे के लिए मनाली पहुंचे। 2 दिन में लगभग 35,000 से अधिक पर्यटकों के मनाली पहुंचने का अनुमान है। सोलंग नाला में एक और जहां पर्यटक पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लाहौल घाटी के कोकसर में बर्फ से जुड़ी शीतकालीन खेलें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि पर्यटकों की चहलकदमी से मनाली गुलजार हो गई है। बड़े होटलों के 70% कमरे पैक चल रहे हैं, जबकि छोटे होटलों में भी 50 से 60% कमरे बुक हो रहे हैं।
खबर ऊना से है, जहां नगर पंचायत दौलतपुर चौक के दुकानदारों ने नगर पंचायत द्वारा तुगलकी फरमान का विरोध किया है। बता दें कि नगर पंचायत किराए के अलावा 18% जीएसटी जमा करवाने के लिए दुकानदारों को नोटिस निकाले जा रहे हैं, जिससे दुकानदारों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ज्ञापन के माध्यम से कार्यालय को अवगत कराया गया है कि दुकानदारों से किराए के अलावा 18% जीएसटी अलग से न लिया जाए और मौजूदा किराए से ही नगर पंचायत द्वारा सरकार को जीएसटी जमा करवाया जाए। इस अवसर पर नगर पंचायत दौलतपुर चौक के अंतर्गत आने वाले सभी दुकानदारों ने कार्यालय में एक ज्ञापन देकर इस तुगलकी फरमान का विरोध प्रकट किया। उधर नगर पंचायत हर्ष गुप्ता का कहना है कि सरकारी नियमों के तहत ही दुकानों के किराए साथ जीएसटी वसूला जा रहा है। हर खबर हिमाचल प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।